रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा पढ़ना, अहबाब का सुनना, फ़रीक़ैन का सुनकर समझकर मेरा मालिक अमल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से एक बार ज़िंदगी में दोबारा जुम्मतुल मुबारक की ये हमायूं घड़ियाँ मुयस्सर आईं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए और हमें ईमान की दौलत से माला माल फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का तारुफ़ यूँ करवाया है कि प्यारे महबूब। अब मैं सबसे पहले इस आयत करीमा का लफ्ज़ी तर्जमा करूँगा, फिर इस पे शान अहले बैत इंशाअल्लाह बयान करेंगे। फिर थोड़ा वक़्त मिला तो शान हुसैन बयान करके अगले लेक्चर्स की हम फाउंडेशन बना लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जो तारफ़ कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों का करवाया है, इससे पहले जितने भी अंबिया आए हैं डेफिनेटली वो घर वाले थे, वो आल औलाद और बच्चों वाले थे। पर जिस खूबसूरत रंग में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की शान बयान की है, ना सुनने में आई है और ना आ सकती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नमा। अब इन्नमा है हरूफ हसर। हसर का मतलब होता है दायरा लगाना। हसर का मतलब है किसी चीज़ को मुहीत करना, किसी चीज़ के अहाते में उसका आसार जब आ जाता है तो फिर वो चीज़ महफूज हो जाती है। अब देखते हैं कि इन्नमा का अल्लाह तबारक व तआला ने कहाँ कहाँ पे इतलाक़ किया है और किस चीज़ का ये ऐलान फरमा रहा है, कौन सी अनाउंसमेंट दे रहा है। इन्नमा का मतलब हरूफ हसर। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन कहते हैं जहाँ पे इन्नमा आए, इन्नमा ये ऐलान करता है कि अगली जो बात है बड़ी अहम है, जो अगला ऐलान हो रहा है वो बड़ा ख़ास ऐलान है। ऐ मेरे करीम अल्लाह, ये इन्नमा क्या कहता है? तो फरमाया गया इन्नमा का इतलाक़ कहीं और में देख ना तुझको पता चलेगा। तो इन्नमा को हमने जब कुरान में ढूंढना चाहा तो एक इन्नमा का लफ्ज़ वहाँ आया, इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम। इन्नमा बता रहा है ज़माने भर में बशर बहुत से हैं, मोहम्मद जैसा बशर कोई नहीं है। हाँ, इन्नमा ने कहा बशर और भी हैं, बशरी लिबास के पर पहन कर आने वाले और भी हैं, खाकी और भी हैं, पर चांद को उंगली के इशारे से जो तोड़ ले वो बशर और है, डूबे सूरज को जो मोड़ ले वो बशर और है, जिसके लिए मिराज सज पड़े वो बशर और है, और अपने हाथों की उंगलियों से पानी के चश्मे चला ले वो बशर। तो इन्नमा ने सर बताया हमें कि यहाँ पे जो बशरियत की बात हो रही है वो बशर होकर भी बेमिसाल है। मेरे पाक नबी खाकी लिबास पहन कर भी बेमिसाल और बेमिसाल हैं। कमाल ये है हम खाकी ज़ख्मी हो तो हर बार खून आता है। मुस्तफ़ा जान रहमत का सीना चाक हो, कभी खून आता है और कभी नहीं आता। तो बता दिया ना, बशर और भी हैं, मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं। आगे फरमाया इन्नमा अना रसूलो रब्बिक
मैं तुम्हारे रब की तरफ से रसूल बनकर आया हूँ। यहाँ पे रसूल का मतलब ये है पैगाम पहुँचाने वाला, कासिद। ये जिब्राइल आकर कहते हैं हज़रत सैयदा मरियम सलामुल्लाह ताला अलैहा के पास आकर कहते हैं कि मैं अल्लाह की तरफ से कासिद बनकर आया हूँ, पैगाम रसां बनकर आया हूँ। यहाँ पे चूँकि हमने इन्नामा को डिस्कस करना है, यहाँ पे इन्नामा ने बताया अल्लाह के कासिद और भी बड़े बड़े हैं, अल्लाह के फरिश्ते और भी बड़े बड़े हैं, पर जिब्रील सा कोई कासिद ला कर तो दिखा। 600 परों का मालिक है, तमाम फरिश्तों का सरदार है, कमोबेश 1,24,000 अम्बिया के साथ मुशावरत करने वाला, ज़ियारत करने वाला है। उनके पास अल्लाह का पैगाम रसा है। और लुग़वी मानों में, जुज़वी मानों में रसूल भी है। जो मैंने लफ्ज़ किया वो वाला रसूल नहीं, पैगाम लाने वाला रसूल भी है। इतनी अज़मत। और इन सारे अम्बिया के साथ ज़ियारत करने वाला, इन सारे अम्बिया के उम्मत में शामिल। किसी हद तक देखे ना, जो भी उम्मत जिस नबी की थी तो ये पैगाम लाने वाले थे। इन्नामा ने बताया ए मरियम, तेरे पास अल्लाह के और भी फरिश्ते आ सकते हैं, वो भेजना चाहे, पर जो जिब्रील है इस जैसा कोई भी नहीं। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, बेशक वो लोग जो बैत कर रहे हैं, तवज्जो है या नहीं, इन्नामा पे जस्ट फोकस कर रहा हूँ, जो बैत लोग कर रहे हैं ना मोहम्मद मुस्तफ़ा के दस्ते नूर पर, बैतें शायद इससे पहले भी हुई हैं और इससे बाद भी होती रहेंगी, पर जो बैत ये है इस बैत जैसी, बोलिए ना जरा, जो बैत ये हुई है ना, बताओ ना कायनात आलम में मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा कोई हाथ है, उस हाथ पे अबू बकर सिद्दीक जैसा कोई हाथ है, उसी हाथ पे सैयदना उमर खत्ताब जैसा किसी का हाथ है, और मौला अली शेर खुदा जैसा हाथ है मेरे पाक नबी की वो जन्नती जमात जिन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत के हाथों पर हाथ रखे थे, फिर उस हाथ पे मेरे पाक नबी ने अपना हाथ उठाया और साथ ये फरमाया ये हाथ उस्मान का है। बताओ ना, चश्मे फलक ने काबे के रब की कसम है, बैतें और भी बड़ी बड़ी देखी होंगी, पर इस बैते रिदवान जैसी बैत कोई नहीं है। इन्नामा ने यह भी बता दिया। मैं वापस मुड़ता हूँ, अब मैंने 3 एग्जाम्पल्स दी हैं इन्नामा की। अब ये बात जब इन्नामा युरीदुल्लाह पे आई ना, नहीं और हैं उस पर डिस्कशन है, लेकिन वो लंबा टॉपिक है, फिर इन्नामा पे ना गुजर जाए, मैंने समेटना, ये थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन करवाया। तवज्जो है अब आपकी। इन्नामा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, अब इन्नामा ने बताया घराने और भी हैं, जिस तरह मैंने पिछली मिसालें दी ना, सर इन्नामा कहता है घराने और भी हैं, दर और भी हैं, घर और भी हैं, आस्ताने और भी हैं, पर जिस आस्ताने पर 6 माह मेरा पाक नबी दहलीज पर खड़ा होकर उस अहले बैत को सलाम करे, ला तो सही दूसरा आस्तान। नहीं आप बात नहीं समझे। मेरे पाक नबी, ये आयत करीमा उतरी, अब 2 अकवाल हैं। पहला कौल ये कि मेरे पाक नबी आयत करीमा के बाद 6 माह तक, 9 माह तक, 3 माह तक सुबह सवेरे घर से उठते और अहले बैत वालों को कहते कि नमाज का टाइम हो चुका है, अहले बैत वालों उठो नमाज के लिए। या एक रवायत कि मेरे पाक नबी हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदा पाक हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन के आस्ताना नूर पर तशरीफ़ फरमा होकर वहाँ कहते सलामुन या अहले बैत, ए अहले बैत मोहम्मद का तुम पर सलाम हो। यार कुल कायनात का खालिक मालिक राज़िक और मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम करते हैं। कुर्बान जाऊं उस घराने पर जिस घराने पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाम करते। ये है अहले बैत, ये है मेरे पाक नबी का तैयब और ताहिर घराना। इन्नामा पे थोड़ी बात हो गई, युरीदुल्लाह, ये अल्लाह का इरादा है।
अल्लाह चाहता है। सर, अल्लाह चाहता है। ये चाहत किसकी है? खुदा की। क्या चाहत है? अब इरादा पे बात करूँ और टाइम हमारे पास, चूँकि काम में हमने आगे जाकर आले बैत के फ़ज़ाइल भी, शान हुसैन भी पढ़नी है। ये अल्लाह का इरादा है सर। जो भी बाकी इरादे करने वाले होते हैं ना, विद इन पैसेज ऑफ टाइम, वक़्त गुजरने के साथ साथ उनके इरादों में कमी बेशी आती है, तब्दीली आती है। कुछ इरादे इसलिए बदल जाते हैं कि हालात साजगार नहीं होते, पर रब वो है जो कुन का मालिक। हालात तेरे मेरे लिए नासाजगार होते हैं, रब फरमाता है मेरा इरादा है भी और रहेगा भी। हाँ, हाल भी है और मुस्तकबिल भी। फेल मुजारे, हाफिजिया से फेल मुजारे है, हाल भी और मुस्तकबिल भी। अल्लाह का इरादा, अब इरादा उस वक्त तक होता है जब उस ज़ात का क़याम या वजूद होता है। बताना, अहले बैत को पाक करने का इरादा उस वक्त से था जब से रब था। आपको नहीं समझ आई? बड़ी जिम्मेदारी से गुफ्तगू कर रहा हूँ। कब से था इरादा और कब तक रहेगा ये तो खुदा जाने। लेकिन कुर्बान जाऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने इस घराने पे अपना ऐसा करम फरमाया है, ऐसा करम फरमाया है कि मेरे पाक नबी ने इस आस्ताने वालों को अपनी चादर नूर में छुपा कर फरमाया था, ऐ मेरे अल्लाह, ये है मेरी अहले बैत। चलते हैं ना आगे। इन्नमा युरीदुल्लाहु, ये अल्लाह का इरादा, ले युज़हिबा, ले लाम के नीचे ज़ेर आगे ली आ गया, ज़रूर युज़हिबा, दूर ले जाएगा, अनकुमुर रिज्स, इनसे हर बुलाई। इनसे अल्लाह तबारक व तआला का ये खुद वादा है कि इनसे हर बुराई, हर आलाइश, हर गलाजत, हर गंदगी, हर नापाकी को रब दूर करेगा। कौन दूर करेगा? जिम्मेदारी किसकी है? रब की है ना। इन पाकों को पाक करने की जिम्मेदारी खुदा की है। खुदा की जिम्मेदारी में राई बराबर कमी आ नहीं सकती, इनकी पाकी में क़यामत तक राई बराबर कमी आ नहीं सकती। क्यों सर? देखें ना, एक चीज़ का मुआफ़िज़ इंसान हो ना, तो इंसान सोता है, इंसान को मौत आती है, इंसान को ज़रूरी काम पड़ते हैं, इंसान को और मामलात लाक होते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी में कमी बेशी आती है। पर बताओ ना, रब सोने से भी पाक। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हमारे अगर कोई बाग हो ना, बाग आम का हो, किसी और फल का हो, तरबूज, वाटरमेलन का हो या और किसी किस्म का हो, उसकी निगरानी या उसकी हिफाजत के लिए एक शख्स को मामूर कर दिया जाए, उसके जिम्मे ड्यूटी लगा दी जाए। जब ड्यूटी लगा दी जाए ना, तो कुछ दिनों के बाद अगर मालिक आए तो देखे कि उसके बाग में कमी हो गई, कोई नुकसान हो गया, कोई घाटा पड़ गया, कोई चोरी हो गई। अब जब चोरी हो जाती है तो उसकी चंद एक वजूहात होती हैं। पहले ये कि उस चमन का जो मुहाफिज था ना, उसे ज़रूरी काम पड़ गया, वो वहाँ से चला गया। पीछे से डाकू चोर आए, उन्होंने उस चीज़ को, उस बाग को, उस चमन को, उस गुलिस्तान को नुकसान पहुँचाया और जाते बने, नुकसान हो गया। पहली वजह ये कि मुहाफिज मौजूद नहीं था। दूसरी वजह ये कि जो दावा बोलने आए थे, जो चीज़ को लूटने आए थे, वो तादाद में ज़्यादा थे, वो ताकतवर हो गए, ये कमज़ोर पड़ गया। उन्होंने उस चमन का, उस गुलिस्तान को नुकसान पहुँचाया। तीसरी वजह यह हो सकती है कि मुआफ़िज़ सो गया। ठीक है, अब वजह तो 5-7 बनती हैं, इस वजह से नुकसान हो गया। मैं आप अहबाब से पूछता हूँ, रब सोता है? सोने से भी पाक है। रब हाजिर नाजिर भी है, हाँ, और रब से कोई ताकतवर भी नहीं है जो उसे नुकसान पहुंचाए। अब बताओ ना, कितने ये अजीम बारगाह है और कितना हाफिज़ी अजीम आस्ताना है जिसका मुआफ़िज़ी खुदा है। हाँ, उस चमनिस्ताने करम की क्या बात करते हो मेरे भाइयों, जिसका मुआफ़िज़ खुद खुदा है। और खुदा ने ये वादा कर रखा है, ये इरादा कर रखा है, महबूब मोहतशम, आल होगी तेरी, औलाद होगी तेरी, बच्चे होंगे तेरे, दिफा होगा मेरा।
और अगली बात भी सुन ले, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, इनसे नापाकी दूर है। समझिए बात को, इनसे, किन से? अल्लाह आपने सलामत है, अहले बैत से। मैं अहले बैत की भी बात कर, अहले बैत से नापाकी, बोलिए ना, यजीद नापाक था, करीब आया। हाँ, अमर इब्ने साद नापाक था, करीब आया। शिमर नापाक था, करीब आया। खौली नापाक था, करीब आया। अबू बकर पाक था, कंधों पर खिलाया। उमर पाक था, सीने से लगाया। उस्मान पाक था, अहले बैत से मोहब्बत करके दिखाया। और अली तो था ही इनका बाप। सर जी, ये अल्लाह का फैसला है, अल्लाह का इनके साथ नापाक नहीं रह सकते। अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत शुरू हुआ, मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा हुए, मिंबर पर बैठे और दाएं बाएं देखने लगे। पूछने वालों ने पूछा, ए अबू बकर सिद्दीक, किसका इंतजार है? फरमाने लगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा को जिनका इंतजार रहता था, अबू बकर को भी हसन और हुसैन का ही इंतजार है। फिर आप तशरीफ लाए, हसनैन करीमैन। आपने एक शहजादे को दाएं तरफ, हमने वो चैप्टर नहीं पढ़ा जो चैप्टर इस कंक्लूजन और इस नतीजे पर पहुंचे कि उनके दरमियान लड़ाई थी। हमने कुरान पढ़ा है जो फरमाता है लड़ाई नहीं, मोहब्बत थी। तवज्जो है या नहीं है? अब एक तरफ हसन को बिठाया, दूसरी तरफ हुसैन को बिठाया, एक तरफ इनका सर चूमा, दूसरी तरफ उनका सर चूमा, सीने से लगाया और एक जगह पे फरमाया, मुझे उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में अबू बकर की जान है, अपने बच्चों से बढ़कर अली के बच्चे मुझको प्यारे हैं। सर जी, हमें तो आले बैत की मोहब्बत का पता ही नहीं चलता अगर असहाबे रसूल ना होते। हमने उनसे सुनकर इस घराने से प्यार किया है। और मेरे असहाब ने ना, आका के असहाब ने रसूल खुदा के चश्माने करम से, हाँ, लबाए अक़दस से, ज़ुबाने नूर से सुना और मुस्तफ़ा जान रहमत को हुसैन के लिए सजदा लंबा करते हुए देखा, अपनी पाँव मुबारक खोलते हुए देखा। इन्होंने मुस्तफ़ा को इनसे प्यार करते हुए देखा, फिर माना। हमने सुना और माना। बताओ, उनके मानने और हम के मानने में फ़र्क हो सकता है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस जन्नती जमात ने देखा, इधर नमाज जुम्मा है, मस्जिद नबवी की सरजमीन है और खुतबा चल रहा है। इधर सुर्ख और सब्ज लिबास पहने हुए हसन और हुसैन आए, दाखिल हुए ना, तो ज़मीन ने इल्तमास की होगी ना, शहजादो आपके कदम मुबारक तो चूमते रहते हैं, ये मेरा अपना इश्क है, ज़रा हाथ भी चूमने को मुयस्सर आ जाए ना यासिर भाई। जब शहजादे दौड़े तो लड़खड़ाए, ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। मेरे पाक नबी खुतबा दे रहे थे। बोलो यारो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ शरीयत के मुताबिक हमारी तबीयत होनी चाहिए। हमारी तबीयत शरीयत के ताबे रहेगी तब हम मोमिन कहलवाएंगे। पर शरीयत मुस्तफ़ा के दर अक़दस पर खड़ा हुआ करती थी। कुर्बान जाऊँ मैं अपने नबी की अज़मत और रिफ़त पे। सर जी, हसनैन करीमैन हाज़िर खिदमत हुए ना, लड़खड़ाए, उन्हें गिरा कोई नहीं सकता। वो इसलिए कि उन्हें मुस्तफ़ा ने उठाया है। ये बात कोई बदअक़ीदा हो या जैसा कमज़ोर अक़ीदे का हामिल हो, हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन अकमलैन सादतैन शहीदैन को कायनात आलम में कोई चीज़ इसलिए गिरा नहीं सकती कि ये मोहम्मद के उठाए हुए हैं। ये गिरते नहीं हैं, ये इनकी अपनी मोहब्बत है। ये ज़मीन को बोसा देने के लिए ज़मीन पर तशरीफ़ लाएं, इनकी मर्जी। विगरना जिस उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों तले फरिश्ते पर बिछाएं,
हुसैन को समझने के लिए हमें किसी मौलवी से पूछना पड़ेगा हुसैन कौन। मैं तो हाफिज जी ये कहा है हदीस पाक ये नहीं, मैं तो सर ये कहा करता हूँ हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई असूल लिख ले। जमीन बदले, जमाना बदले, साकी बदले, मैखाना बदले, मगर हक तू ना बदले, हुसैन लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा, हुसैन भाई हसन दा प्यारा, हुसैन ज़हरा दिल दा फूल लिख ले, हुसैन हैदर दिल दा चैन लिख ले। हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन दिसदा उमर दे नाले, हुसैन आला, हुसैन औला, हुसैन अकरम, हुसैन अशरफ, हुसैन कारी करबला दा। हुसैन ले नमाज अंदर नबी दे सजदे नु तूल लिख ले, गिनती शिनती दा रोला छड़ दे, अली दा सारा घराना पाके। वो इसलिए पाक है, रब कहता है इन्हें पाक मैंने किया है। ज़माने भर का कोई गलीज अपनी ज़बान दराज करता रहे, लेकिन इनकी पाकी के लिए यही काफ़ी है। रब कहता है मैंने इन्हें पाक किया। इनकी शयान शान में जो भी उंगली उठाता है बदबख्त, वो अल्लाह की बारगाह में गुस्ताखी का मुर्तकिब होता है। माज़अल्लाह जो कहेगा, माज़अल्लाह मेरे मुंह में खाक पड़े, हुसैन माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बागी था, वो कमीना खुद बागी है। हुसैन उस वक्त भी नमाजी था, हुसैन आज भी नमाजी है। क्यों? एक गल अज भी राज विच है कि हुसैन सजदे तू सर नहीं चाहता, हुसैन अज भी नमाज विच है। हदीस पाक का मफहूम है भाईजान, मैंने लूज